आज की हमारी वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो कि हमारी देश की शान कैप्टन गुंजन सक्सेना की कहानी के थ्रू हम समझाएंगे। भारत की पहली महिला आईएएफ पायलट गुंजन सक्सेना। इनका जन्म एक आर्मी फैमिली में हुआ था। हर फादर वॉज अ लेफ्टिनेंट कमांडर एंड हर ब्रदर ऑल्सो सर्व्ड इन इंडियन आर्मी, इसलिए उन्हें भी बचपन से ही इंडियन मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करनी थी। She graduated from Hansraj College, Delhi University and joined Delhi Flying Club at Safdar Jung Airport. She was one of the 25 females who joined IAF in 1994. गुंजन की पहली पोस्टिंग उधमपुर में हुई, जहां वो 132 फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल का पार्ट बनी। उनको उधमपुर में बहुत सी जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। However, these things couldn't stop her. फिर 1999 में जब वो सिर्फ 25 साल की थी, she was selected for the Kargil war. Apart from evacuating the wounded soldiers, उन्होंने उन्हें फूड मेडिकल सप्लाई करने में और एनिमी की लोकेशन ट्रेस करने में हेल्प की। She was only female pilot in the group of 10 जिन्हें श्रीनगर के कॉम्बैट जोन्स में कवर फायरिंग करने के लिए भेजा गया था। She was only woman in the IAF जो कि कारगिल वॉर का पार्ट थी। अपने 7 साल के करियर के बाद उन्हें पायलट की जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि तब तक वुमेन्स के लिए परमानेंट कमीशंस नहीं थी। इन 7 सालों में उन्होंने सबको दिखा दिया कि काम जेंडर देख के नहीं, हिम्मत देख के होता है। उनको अपने कारगिल वॉर की पार्टिसिपेशन के लिए शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। The upcoming Bollywood movie Gunjan Saxena The Kargil Girl is inspired by a book called Kargil Untold Story of the War। हमें इस फिल्म में, जो कि गुंजन सक्सेना की बायोपिक है, जिसमें जानवी कपूर गुंजन सक्सेना का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और पंकज त्रिपाठी उनके पिता का रोल करते हुए नजर आएंगे, जो कि उनके पायलट बनने के इस सपने के लिए उन्हें फिल्म में बहुत मोटिवेट करते हैं। हालांकि उनके भाई, जिनका रोल अंगद बेदी निभा रहे हैं, वो उनको इतना सपोर्ट नहीं करते। शी फर्दर रिकॉल्स दैट उनकी फैमिली में उनके पापा ने ही उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था और इस सपने को साकार करने में उनका सबसे बड़ा रोल था। Women have always been an integral part of armed services. Under the regiment of Rani of Jhansi, headed by Netaji Subhash Chandra Bose, women were given combat roles in the army. Their number in the army, according to some estimates, was as high as 5,000. उसके बाद ऑलमोस्ट 50 साल के गैप के बाद इंडियन मिलिट्री फोर्स ने विमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया, पर उन्हें कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए गए थे। इंडियन आर्मी का वो पार्ट तो थी, लेकिन दूसरे कामों के लिए उन्होंने दूसरे इम्पोर्टेंट काम जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, न्यूट्रिशनिस्ट दिए गए थे। उन्हें सोल्जर्स को बैटल फील्ड पर ट्रीट किया है, एक्सप्लोजिव्स हैंडल किए हैं, लाइन डिटेक्ट और रिमूव करी हैं, कम्युनिकेशंस लाइंस डाली हैं। इसके बाद ये सब पर्सपेक्टिव रखना कि वो कमांडिंग रोल्स हैंडल नहीं कर सकती गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बेतुके रीजंस देकर ये बताया कि औरतों को कॉम्बैट रोल्स देना सही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग अगर फीमेल्स को कॉम्बैट रोल्स मिलने लगेंगे तो ये इंडियन आर्म सोल्जर्स को फिजिकली अफेक्ट करेगा। इस देश में हमेशा ही मेल डोमिनेंस रहा है, इसी कारण बाकी के मेल ऑफिसर्स उनको ऑर्डर नहीं लेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। There's another problem that women have lot of domestic responsibility. As a reason, वो different locations पर नहीं जा पाएंगी। Summary is वो अपना 100% नहीं दे पाएंगी, which is deliberately wrong। अगर एक औरत पूरा घर संभाल सकती है, हर तरीके के काम कर सकती है, तो इन सब के आगे तो कॉम्बैट रोल्स और स्किल्स कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती, चाहे वो कलनरी हो या आर्म फोर्स। और ये बात हमेशा देश की शान गुंजन सक्सेना जी ने प्रूव कर दी है। चाहे दुनिया भी कितना खिलाफ हो आपके, अगर आपने निश्चय कर लिया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत।